आज मैं बात करूंगी डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। कैसे पता चलेगा कि अब उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गई है। तो आप फील करेंगे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा वाटरी होना शुरू हो जाता है। हर दफा ये नहीं होता कि वाटर बैग बर्स्ट होगा तो लेबर होगी। अगर पेन नहीं भी है तो आपने हॉस्पिटल जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज मैं बात करूंगी डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के जहन में थ्रू आउट रहता है कि आखिर उसको कैसे पता चलेगा कि अब उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गई है या अब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ये सिर्फ एक फॉल्स लेबर साइंस है और शी शुड स्टे एट होम। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक फॉल्स लेबर होती है, उसमें हम होती हैं ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शंस हम उनको कहते हैं। ये होती है प्रैक्टिस पेन्स हम इनको कहते हैं। ये जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होना शुरू हो जाती हैं। इनकी जो ड्यूरेशन है दैट इज़ नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ये 15 सेकेंड्स। ये 4 से 5 घंटे के बाद आपको कैसा लगेगा कि बस यूट्रस थोड़ा सा टाइट हुआ है और उसके बाद रिलैक्स हो गया है। ये आपको 7th मंथ से फील होना शुरू हो जाती हैं। 8th मंथ के आखिर तक जाते जाते आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाती हैं ये इसको बेयर करने में और आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाती है कि अच्छा अब इसका जो टाइम है ये ज़्यादा हो गया है, इनका वक्फा कम हो गया है और ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है। जो फॉल्स लेबर है वो आपको बगैर किसी मेडिकेशन के या उस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, रेस्ट करने के बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। उसमें 2 कंट्रैक्शंस के दरमियान आपका जो पीरियड है, जो बिटवीन द कंट्रैक्शन पीरियड है, वो 1 घंटे से लेकर 4 से 5 घंटे तक भी हो सकता है। और अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि इतनी देर के बाद आपके यूट्रस में कंट्रैक्शन आ रही है, तो ये एक फॉल्स अलार्म है, फॉल्स लेबर पेन है। और आपने अलार्म जो होना है उसके लिए ये है कि जब आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है उसके जो अर्ली, जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट होता है तो ये ब्रैक्सन हिक कंट्रैक्शंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाती हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो 20 से 25 सेकंड, 25 से 30 सेकंड पर चला जाता है और जो बीच का वक्फा है वो 2-3 घंटे से कम होके कब 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे पर आ जाता है। लेकिन फिर वही बात की ऑटोमेटिकली खुद ही सेटल हो जाती है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब इनका ड्यूरेशन आप ये देखिए कि जब इन आपको ये कॉन्टिन्यूसली फील होना शुरू हो रही है तो आप ये सोचें कि आपकी डिलीवरी में 2 से 3 हफ्ते रह गए हैं। ये आप एक थोड़ी सी असेसमेंट कर सकती हैं। सेकेंडली ये है कि अगर आपने ये देखना है कि आपको यूरिन में बर्निंग तो नहीं हो रही, यूरिन की वजह से यूरिन बार बार तो नहीं आ रहा, तो कई दफ़ा जो यूरिनरी इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से भी जो पेन होती है आपको लगता है कि शायद ये लेबर है, लेकिन वो एक फॉल्स लेबर अलार्म होता है। गैस्ट्रोएंट्राइटिस यानी कि डायरिया जब आपको होता है तो उसमें भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स इसी तरह से फील होते हैं, लेकिन वो क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से होता है तो कोई भी एंटीबायोटिक लेने से या जो भी आपको दी जाती है उससे वो सेटल डाउन हो जाता है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं कि किस तरह से कब आपको पता चलेगा कि ट्रू पेन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रही हैं। डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले आहिस्ता आहिस्ता आप फील करेंगे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा वाटरी होना शुरू हो जाता है। उसमें ये होता है कि यूट्रस और सर्विक्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं टू डिलीवर द बेबी। लेबर को वो एंटिसिपेट करने के में उनकी जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उनसे उनका डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज कोपियस भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, आपको वक्तन फ़वक्तन भी हो सकता है, कभी होके रुक जाएगा फिर होना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से रहेगा। लेकिन इसमें ना तो स्मेल होती है और ना ही आपको कोई इचिंग फील होगी, बस एक नॉर्मल एक वेटनेस सी फीलिंग आएगी आपको। एक और चीज़ है, इसको हम कहते हैं म्यूकस प्लग। ये बहुत सी खवातीन इसको ऑब्जर्व करती हैं, नोटिस करती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये अननोटिस्ड भी चला जाता है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि बिल्कुल सर्विक्स के अंदर होता है और ये दिस इज़ बेसिकली एक पर्दा होता है टू प्रिवेंट द बेबी, टू प्रिवेंट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ यूट्रस फ्रॉम इन्फेक्शन। और जब ये प्लग ब्रेक होता है तो उसके बाद आपके लेबर में चांस जाने के चांसेस जो हैं वो विद इन अ वीक और 10 डेज होना शुरू हो जाते हैं। साथ में कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको पिंकिश डिस्चार्ज होता है या कई दफ़ा ब्लडी डिस्चार्ज होता है, इसको हम शो कहते हैं और ये भी वो साइन है कि आप ट्रू लेबर की तरफ जाने वाली हैं। और साथ अगर आपको पेन्स हल्की फुल्की इस तरह से स्टार्ट हो गई हैं
कि आपको ये लगता है कि पहले कमर में दर्द होती है, वो रेडिएट करती है टुवर्ड्स थाइज, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपके पेट की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन नेक्स्ट दिस वीक जो है आप लेबर में जा सकती हैं। और ये भी देखा गया है कि नेचुरली एक माँ का इंस्टिंक्ट जागता है इस टाइम पे, वो बच्चे के आने की तैयारियां शुरू कर देती है, बैग बनाना शुरू कर देती है, सेटिंग शुरू कर देती है, बच्चे को वेलकम करने के जो उन्होंने कुछ चीज़ें सोची हैं, कुछ प्लान किया होता है, दे स्टार्ट डूइंग दैट। तो ऑटोमेटिकली उनको ये प्रोफेसी शुरू हो जाती है कि अब बेबी आने वाला है तो हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट एक जो और चीज होती है कि वाटर बैग बर्स्ट होता है। अच्छा, अब इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि हर दफा ये नहीं होता कि वाटर बैग बर्स्ट होगा तो लेबर होगी। 60% जो डिलीवरीज है उनमें वाटर बैग लेबर के बाद ब्रेक होता है। 20 to 30% में ये होता है कि घर पे ही लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो लीकिंग ऐसे होती है दैट इज जस्ट लाइक अ वाटर। ये वाला डिस्चार्ज वैसा डिस्चार्ज नहीं होगा जो कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आउट ऑफ प्रेगनेंसी आपको फील होता है, जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ वाटर, और उसमें ये होता है कि आपका जो गारमेंट्स हैं वो सब वेट हो जाते हैं, बेड वेटिंग हो जाती है, एंड इफ यू स्टैंड अप तो वो इट फ्लोज डाउन टिल योर फीट। तो उससे फिर ये बेसिकली है जो बेबी का वाटर बैग ब्रेक होता है, एंड दैट इज द टाइम जब आपको अगर पेन नहीं भी है तो आपने हॉस्पिटल जाना है। लेकिन मैं फिर से ये बता दूं कि दिस डज नॉट हैपन इन एवरी केस। ठीक है, ये सिर्फ एक सर्टेन परसेंटेज है जिसमें ये होता है। बाकी आपने यही देखना है कि जो आपको मैं लेबर के साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ। फिर उसमें साथ में ये है कि कई दफ़ा कुछ पेशेंट्स को डायरिया इस तरह से स्टार्ट होता है कि वो जैसे ही कुछ खाते हैं तो उनको मोशन आ जाता है। इसमें ये होता है कि गट प्रिपेयर हो रही होती है, आपकी बॉडी इंटरनली प्रिपेयर हो रही होती है फॉर द लेबर, ताकि जैसे जो कुछ आप खाते हैं वो, क्योंकि अंदर मोटिलिटी शुरू हो जाती है, यूट्रस में जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनमें कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, तो आपको साथ ही डायरिया की फीलिंग आ जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपने हॉस्पिटल कब जाना है। बिकॉज मैं अपने पेशेंट्स को स्पेशली कि जिनका फर्स्ट बेबी है उनको कहती हूँ कि जो अर्ली लेबर है, अब आपने इन पॉइंट से एक तो ये अंदाज़ा लगाना है कि व्हेन आर यू गोइंग इनटू अ ट्रू लेबर। और ट्रू लेबर में आपको ये फील होगा कि वो जो कंट्रैक्शन का जो मैंने पैटर्न बताया है कि बैक से स्टार्ट होगी, थाइज में रेडिएट करेगी, फिर फ्रंट में आपके एब्डोमेन पे आएगी। एब्डोमेन आपका इतना सख्त हो जाएगा कि जैसे ये वुडन कंसिस्टेंसी है, बहुत हार्ड हो जाएगा, और वो द पेन स्टेज फॉर ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स, और कई दफ़ा ये 1 मिनट से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आपने इन पेन्स को फील करते हुए डॉक्टर के पास कब जाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज जैसे ही आप हॉस्पिटल में आते हैं, साइकोलॉजिकली पेशेंट हर सेल्फ एंड हर फैमिली वो एक टाइम काउंट करना शुरू कर देते हैं, जी हमें इतनी देर हो गई हॉस्पिटल में आए हुए और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि अपनी जो अर्ली लेबर है, यानी यूट्रस ओपन होने से लेकर 2 to 3 सेंटीमीटर, वो टाइम कोशिश करें घर में इस तरह से गुजारें कि अगर तो आपको लीकिंग नहीं है, आपके बच्चे की धड़कन जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, आपकी तबीयत ठीक है, आप उन पेन्स को टॉलरेट कर रही हैं, तो ये पीरियड आप घर पे गुजारें। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपका वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, पेन्स आपसे टॉलरेट नहीं हो रही, तो फिर जो है आपने स्ट्रेट अवे अपने डॉक्टर के पास जाना है या हॉस्पिटल जाना है। जो भी आपकी और आपकी डॉक्टर की एक कोऑर्डिनेशन होती है, उन्होंने आपको बताया होता है कि हॉस्पिटल आ जाएं या उनसे कांटेक्ट करें, तो फिर आपका ये कांटेक्ट जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे आपने घर में बैठे असेस करना है कि आया आपको लेबर हो रही है या दीज आर जस्ट द अलार्म्स, आपके फॉल्स लेबर है। अल्लाह हाफिज।